नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हम लाए हैं भारतीय संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आगे चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारतीय संविधान को अपनाया गया। आपको याद रखना है, भारतीय संविधान को अपनाया गया। आपको आंसर बता दें। आंसर ए, संविधान सभा द्वारा। किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का संविधान लागू हुआ था। आपको याद रखना है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था। आपको आंसर बता दें। आंसर बी, 26 जनवरी 1950 को। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? आपको याद रखना है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। आपको आंसर बता दें। आंसर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ? आपको याद रखना है, संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ था। आपको आंसर बता दें। आंसर डी, वर्गीय मताधिकार पर। किस पे? वर्गीय मताधिकार पर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। आपको याद रखना, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था। आपको आंसर बता दें। आंसर ए, 1773 में। कब हुआ था? 1773 में। कौन सा? रेगुलेटिंग एक्ट। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित हुआ। आपको याद रखना, मार्ले मिंटो सुधार बिल कब पारित किया गया था। आपको याद रखना, कब किया गया था। बी, 1909 में। कब किया गया था? 1909 में। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है। आपको याद रखना, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है। आपको आंसर बता दें। आंसर सी, पाकिस्तान की स्वीकृति। कौन सी? पाकिस्तान की स्वीकृति। आगे चलते, और जे आप बता दें, आपको जे सब थे, बस जे नहीं था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। आपको याद रखना, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। आपको आंसर बता दें। आंसर ए, सच्चिदानंद सिन्हा। कौन से? सच्चिदानंद सिन्हा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था। आपको याद रखना है, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था। आपको आंसर बता दें। आंसर बी, 26 जनवरी 1949 को। कब किया गया था? 26 जनवरी 1949 को। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, समाजवाद का अर्थ है। आपको याद रखना है, समाजवाद का अर्थ है। आपको आंसर बता दें। आंसर सी, सामाजिक न्याय। क्या है? सामाजिक न्याय। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस संविधान से ली गई थी। आपको याद रखना है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई थी। आपको आंसर बता दें। आंसर डी, ऑस्ट्रेलिया। किसके थे? ऑस्ट्रेलिया के से। कौन सी सूची? समवर्ती सूची। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। आपको याद रखना, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। आपको आंसर बता दें। आंसर सी, प्रस्तावना को। किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है। आपको याद रखना है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा नाम उल्लेखित है। देश का कौन सा नाम उल्लेखित है। आपको आंसर बता दें। आंसर सी, भारत और इंडिया। क्या है? भारत और इंडिया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया। आपको याद रखना है, संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था। आपको आंसर बता दें। आंसर सी, 1976 में। कब किया गया था? 1976 में। ये मिसप्रिंट हो गया, ये है 1976। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक संविधान किसके देश का है। आपको याद रखना है, विश्व का सबसे लिखित और सर्वाधिक संविधान किस देश का है। आपको आंसर बता दें। आंसर बी, भारत। किसका है? भारत का। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, भारत का संविधान है। आपको याद रखना है, भारत का संविधान है। आपको आंसर बता दें। आंसर सी, कठोर कम लचीला अधिक। आपको याद रखना, भारत का संविधान क्या है? कठोर तो कम है, लचीला अधिक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा। आपको याद रखना, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा। आपको आंसर बता दें। आंसर ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 का। किसका पड़ा?
अधिनियम 1935 का। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया? आपको याद रखना है 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा शब्द जोड़ा गया? आपको आंसर बता दें, आंसर सी समाजवाद। कौन सा? समाजवाद। किस संशोधन के द्वारा? 42वें संशोधन। किस में जोड़ा गया था? प्रस्तावना में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? आपको याद रखना भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? आपको आंसर बता दें, आंसर सी सर्वोच्च न्यायालय। कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र क्या है? आपको याद रखना भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र क्या है? आपको आंसर बता दें, आंसर ए 18। कितनी है? 18। किसकी? मताधिकार की। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? आपको याद रखना है 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? आपको आंसर बता दें, आंसर सी गुटनिरपेक्ष। कौन सा? गुटनिरपेक्ष। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में संविधान के संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? आपको याद रखना भारतीय संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? आपको आंसर बता दें, आंसर सी राज्य का संघ। किसे दिया गया है? राज्य का संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, आध्यात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? आपको याद रखना आध्यात्मक शासन सर्वप्रथम का किस देश में हुआ? आपको आंसर बता दें, आंसर डी संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ हुआ था? अमेरिका में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान लागू हुआ था। आपको याद रखना भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? आपको आंसर बता दें, आंसर ए 26 जनवरी 1950 को। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? आपको याद रखना कौन सा शब्द भारत की उद्देशिका में नहीं है? आपको आंसर बता दें, आंसर डी लोक कल्याण। कौन सा? लोक कल्याण। क्वेश्चन नंबर 26, भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है। आपको याद रखना है भारतीय संसदीय प्रणाली प्रभावित है। आपको याद रखना है। आपको आंसर बता दें, आंसर ए इंग्लैंड से। किससे है? इंग्लैंड से। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? आपको याद रखना है भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? आपको आंसर बता दें, आंसर 22। कितने भागों में? 22 भागों में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? आपको याद रखना है संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? आपको आंसर बता दें, आंसर बी भाग 3 में। किस में है? भाग 3 में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? आपको याद रखना संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किसने अपनाया? आपको आंसर बता दें, आंसर सी कनाडा। किसने ना अपनाया? कनाडा ने। कौन सा? संघात्मक शासन व्यवस्था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30, संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? आपको याद रखना है संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? आपको आंसर बता दें, आंसर बी भाग 4 में। किस में कही गई है? भाग 4 में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? आपको याद रखना वर्तमान में भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? आपको आंसर बता दें, आंसर सी 12। कितनी है? 12। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32, संविधान की 6ठी अनुसूची इसमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? आपको याद रखना है संविधान की 6ठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होती? आपको आंसर बता दें, आंसर डी मणिपुर में। कहानी होती है? मणिपुर में। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? आपको याद रखना है किस राज्य के नीति निर्देशक संकल्पना आधारित है? आपको आंसर बता दें, आंसर बी आयरलैंड पर। किस पे है? आयरलैंड पे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। आपको याद रखना है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपको आंसर बता दें, आंसर सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 35, किस अधिनियम की प्रथम विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? आपको याद रखना किस अधिनियम की प्रथम प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? आपको आंसर बता दें, आंसर ए 1935। कौन सा था? 1935। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? आपको याद रखना है, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? आपको आंसर बता दें, आंसर बी पार्लियामेंटो सुधार 1909 के द्वारा। किसके द्वारा? पार्लियामेंटो सुधार 1909 के द्वारा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37, संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधित्व थे? आपको याद रखना है, संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? देशी रियासतों के आपको आंसर बता दें, आंसर बी 70। कितने थे? 70। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38, संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपको याद रखना है, संविधान सभा की संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपको आंसर बता दें, आंसर डी जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किस में निहित है? आपको याद रखना है, भारत की सर्वोच्च सत्ता किस में निहित है? आपको आंसर बता दें, आंसर ए जनता में। किस में है? जनता में। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? आपको याद रखना है, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? आपको आंसर बता दें, आंसर ए ब्रिटेन अमेरिका से। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41, संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? आपको याद रखना है, संघीय कार्यपालिका की व्याख्या किस भाग में की गई है? आपको आंसर बता दें, आंसर डी भाग 5 में। किस में की गई है? भाग 5 में। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? आपको याद रखना है, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? आपको आंसर बता दें, आंसर बी भाग 2 में। किस में है? भाग 2 में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है? आपको याद रखना है, तीसरी अनुसूची का किससे संबंध है? आपको आंसर बता दें, आंसर बी शपथ और प्रतिज्ञान से। किससे है? शपथ और प्रतिज्ञान से। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? आपको याद रखना है, कितनी अनुसूचियां थीं? आपको आंसर बता दें, आंसर बी 8। कितनी थी? 8। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? आपको याद रखना, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? आपको आंसर बता दें, आंसर ए तमिलनाडु। किसे किया गया? तमिलनाडु। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? आपको याद रखना है, भारत के संविधान में प्रेस को स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? आपको आंसर बता दें, आंसर डी अनुच्छेद 19(1) के तहत। किसे? अनुच्छेद 19(1) के तहत। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40, किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्याख्या व्यवस्था है? आपको याद रखना है, किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित की संरक्षण की व्यवस्था है? आपको आंसर बता दें, आंसर बी अनुच्छेद 29 में। किस में है? अनुच्छेद 29 में। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48, संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? आपको याद रखना, संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल कानून से संबंधित है? आपको आंसर बता दें, आंसर बी 10वीं अनुसूची। कौन सी है? 10वीं अनुसूची। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? आपको याद रखना, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? आपको आंसर बता दें, आंसर डी राज्यों का संघ। क्या कहा गया? राज्यों का संघ। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? आपको याद रखना, किस अनुच्छेद में वर्णित है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा? आपको आंसर बता दें, आंसर सी अनुच्छेद 39 में। किस में है? अनुच्छेद 39 में।
थैंक यू फ्रेंड, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे ही पॉलिटी के क्वेश्चन लाते रहेंगे। धन्यवाद।